श्री गणेश साय नमः। विस्तृति व विस्तार की व्रत कथा सभी सुने। हाँ, सुनकर कथा को लाभ उठाइए। हाँ ठीक है, आपको सभी को राधे राधे जय श्री कृष्ण। बृहस्पतिवार को भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। बृहस्पतिवार के व्रत में पूरे दिन में एक समय ही भोजन किया जाता है। व्रत करने वाले स्त्री पुरुष व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान से निवृत्त होकर पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। पीले रंग में चंदन, अन्न, वस्त्र और फूलों का इस व्रत में विशेष महत्व है। इसीलिए व्रत करने वालों को भोजन में चने की दाल अवश्य खानी चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में कदली फल केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इसके पूजन से व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को बृहस्पति देव की अनुकंपा से धन संपत्ति और विद्या का अपार लाभ होता है। स्त्रियों के लिए बृहस्पतिवार का व्रत बहुत शुभ फल देने वाला है। बृहस्पति देव की पूजा के पश्चात कथा सुनने का विशेष महत्व है। बृहस्पति के व्रत करने और कथा सुनने से विद्या का बहुत लाभ होता है और धन संपत्ति की खूब वर्षा होती है। बृहस्पतिवार का व्रत स्त्री के लिए अति उत्तम माना गया है। बृहस्पतिवार का नियमित व्रत रखने वाले स्त्री की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। बृहस्पतिवार का व्रत कथा। अब व्रत कथा ये पहले तो बृहस्पतिवार की विधि आई है, अब व्रत कथा ही है जो सब सुनिए। ठीक है, आपको सभी को राधे राधे जय श्री कृष्ण। हाँ, तो सब इसमें फूलों का ज़्यादा ही महत्व है। हाँ, और एक चना की दाल कि बस प्रार्थना चना की दाल जरूर खाओ। हल्दी जरूर माथा का लगाओ, भगवान का लगाओ, कैसे चंदन हल्दी है। उसी नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसका नाम धनपतराय था। उसके नाम के अनुसार भगवान की अनुकंपा से उसके घर में अन्न, वस्त्र और धन संपत्ति का कोई अभाव नहीं था। धनपतराय का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। धनपतराय की पत्नी मालती बहुत लोभी और ईर्ष्या देश करने वाली थी। घर में अन्न, वस्त्र और धन के भंडार भरे होने पर भी किसी निर्धन को कभी कुछ नहीं देती थी। भिक्षा मांगने वाले को भी किसी न किसी बहाना से खाली हाथ लौटा देती थी। एक दिन एक सन्यासी धनपतराय के घर पर आया। उसने दरवाजे पर खड़े होकर भिक्षा के लिए आवाज लगाई। धनपतराय की पत्नी मालती उस समय मंगल आंगन लीप रही थी। उसने कहा, महाराज, इस समय तो मैं आंगन लीप रही हूँ, आप फिर कभी फुर्सत से समय आना। इस समय तो आपको भिक्षा नहीं दे सकते। सन्यासी खाली हाथ लौट गया। कुछ दिन बाद भ्रम करते हुए वही सन्यासी फिर धनपतराय के घर पहुँचे आया। तो बृहस्पतिवार को दिन है ना, घर में पोछा मत लगाया करो, झाड़ू जरूर काटा करो, पोछा मत लगाया करो। हाँ, पोछा नहीं लगाना चाहिए बृहस्पतिवार। झाड़ू तो काट लेते हैं। हाँ, जरा बृहस्पतिवार धुआं सा रहना रसोई में जाना को नहीं। हाँ, दरवाजे पर खड़े होकर भिक्षा देने के लिए आवाज़ लगाई। मालती आंगन में बैठी अपने बेटे का खाना खिला रही थी। उसने सन्यासी से कहा, महाराज, आपने बेटे को भोजन करा रही हूँ, इस समय आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तो चाहे बेटा ने भी आप भोजन खिलाओ, चाहे और अपन उठ कर भिक्षा मांगना मान तो दे देना चाहिए। कि पहली गाय ने और भिक्षा मांगे भी ने जवाब अच्छा दे दो। एक फोन आवे, भाई आप तो पोछो लगावा, भाई आप तो रोटी खावा, बिन फोन किया करा। फोन वाला सोचा भाई कन फोन है वो और दो गाल काट कि कन फोन आ, फोन को उठा रही कहीं के बाद मैं माला फेरूँ और फोन आ जाए। हाँ, खता बातू जो ना बीच में कौन उठो, हम आप बात वो जो लगा ली ना, तो जरूर फोन भी उठा जवाब देना चाहिए ना। तो मालती आंगन में बैठी अपने बेटे को
खाना खिला रही थी। उसने सन्यासी से कहा, महाराज अपने बेटे को भोजन करा रही हूँ, इस समय उस आपको भिक्षा नहीं दे सकती। जब मुझे अवकाश हो जाए तो आप आना। सन्यासी फिर निराश होकर खाली हाथ लौट गया। कुछ दिनों बाद सन्यासी फिर धनपतराय के घर पहुंचा और द्वार पर खड़े होकर भिक्षा देने के लिए पुकारा। मालती हाथ में झाड़ू लिए हुए दरवाजे पर आकर बोली, महाराज घर में झाड़ू बुहारी कर रही हूँ, उसके बाद बहुत से वस्त्र धोनी है। आज तो मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं, आज तो मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती, फिर कभी फुर्सत के समय आना। तो बिकी परीक्षा भगवान ले रहा कि दिखाने आकर तो बानो लगावे। तो जिना है ना जिना खबर तो आना भाई, कपड़ा मना धो, पोछा पोछा मना लगाओ। मालती के वचन सुनकर सन्यासी मन ही मन मुस्कुराया और धीरे से बोला, मैं तुम्हें ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे तुम्हें अवकाश ही अवकाश हो जाएगा। भगवान की लीला से तुम्हारे सभी काम अपने आप पूरे हो जाए करेंगी और फिर तुम पूरा दिन आराम से बैठकर गुजार सकोगी। सन्यासी की बात सुनकर मालती ने खुश होते हुए कहा, महाराज यदि ऐसा हो जाए तो मैं आपको बहुत सा धन, अन्न और वस्त्र दान कर दूंगी। आप जल्दी से मुझे यह उपाय बता दीजिए। सन्यासी ने मन मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, तुम बृहस्पतिवार को खूब धूप निकलने पर बिस्तर से उठना। उल्टा काम बता दी मैंने। फिर घर में झाड़ू लगाकर सारा कूड़ा घर के एक कोने में एकत्रित कर देना। उस दिन घर में कहीं लीपना नहीं। उस दिन परिवार के सभी पुरुष दाढ़ी अवश्य बनाए। भोजन बनाकर तुम्हें चूल्हे के पीछे रख देना। शाम को अंधेरे होने के बाद दीपक जलाना और बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र बिल्कुल न पहनना। उस दिन पीले रंग की कोई वस्तु या अन्न नहीं खाना। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें कभी कोई काम नहीं करना पड़ेगा और फिर तुम्हें अवकाश ही अवकाश होगा। अगले बृहस्पतिवार को मालती ने अपने पति और घर के दूसरे पुरुषों को देर से उठाकर स्नान करके दाढ़ी के बाल काटने के लिए कह दिया। सेम भी उस दिन खूब धूप निकल आने पर ही उठी। भोजन बनाकर उसने चूल्हे के पीछे रखा और घर में दूध की खीर बनाकर सबको पेट भर कर खिलाई। कई मास तक कई दिनों तक मालती हर बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अचानक उसके दुष्कर्मों से उसके पति को वैयास्य में हानि हुई। घर में चोरी होने से वस्त्र आभूषण धन चला गया। नौकरी चाकरी उन्हें छोड़कर चले गए। घर में अन्न का दाना तक नहीं रहा। लोगों से भिक्षा मांगकर पेट भरने की नौबत आ गई। मालती अपने घर के बाहर उदास बैठी थी। उसका पति किसी संबंधी से धन उधार लेने गया था। उसी समय सन्यासी वहाँ पर आया। उसने भिक्षा पात्र आगे करते हुए कहा, भगवान की अनुकंपा से अब तुम्हें बहुत अवकाश होगा, इसीलिए हे देवी जल्दी से उठकर मुझे थोड़ी सी भिक्षा दे दो। उसे देखते ही मालती सन्यासी के चरणों में गिरकर बोली, महाराज मुझे क्षमा करे, मैंने झूठ बोलकर आपको भिक्षा देने से इनकार किया था। मेरी गलती से मेरे घर की धन संपत्ति अन्न और वैभव सब नष्ट हो गया। महाराज मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा घर पहले की तरह अन्न वस्त्र और धन वैभव से भर जाए। यदि आपने कोई उपाय नहीं बताया तो मैं आपके चरणों में सिर पटक कर अपने प्राण दे दूंगी। सन्यासी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी मेरे चरण छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। भगवान बृहस्पति ही तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं, इसीलिए प्रत्येक बृहस्पतिवार को उनका व्रत करते हुए उनकी पूजा अर्चना पीले पुष्पों से अवश्य करें। केले की पूजा करने से अनेक शुभ मिलते हैं। बृहस्पतिवार को घर में कोई दाढ़ी व सिर के बाल न कटाए। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नादि करके घर के आंगन को गोबर से लीप कर पूजा करे। घर में पोछो लगाओ चाहिए सके डर को नहीं। उल्टा सुल्टा सुन लिया, मैं भी पोछो को लगाना चालू कर दिया। हाँ भाई घर से ना जो पहले गोबर से लीपता। हाँ तो भी आजकल भाई पोछो लगा बिस्तवार पोछो को लगावा। हाँ नहीं मैं उल्टी बात बताइए भी आई बिस्तवान पोछो मत लगाओ, पर लगाओ चाहे को डर को नहीं। घर के आंगन को गोबर से लीप कर पूजा करे।
लीप कर भाई, गोबर हो तो गोबर से लीप नहीं, पोछा लगा ले उसको हो लीप, गोबर से लीप कर पूजा करे। शाम को घी का दीपक अवश्य जलाना। तुम्हें विधिवत बृहस्पतिवार का व्रत करोगी तो तुम्हारे घर में धन धान्य की वर्षा होगी, सभी कामना पूर्ण होगी और सभी को विद्या का लाभ होगा। इतना कहते कहते सन्यासी अंदर ध्यान हो गए तो मालती आश्चर्यित रह गई। उसने प्रत्येक बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत किया। बृहस्पतिवार की अनुकंपा से उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। खोया हुआ मान सम्मान और वैभव पुनः प्राप्ति हो गया। बृहस्पतिवार को जो भी स्त्री पुरुष बृहस्पति देव की विधिवत पूजा करते हैं उनके घर में सुख संपत्ति का भंडार भरा रहता है और विद्या के लाभ से अज्ञानता नष्ट होती है, समाज में मान सम्मान बढ़ता है। बोलो श्री बृहस्पतिवार की जय हो। मान सम्मान बढ़ता है। बृहस्पतिवार की एक अन्य कथा भी एक पुस्तक थी, इनमें जोड़ दें तो वीडियो बढ़ो जैसी अन्य कथा हो तो करी। ठीक है भाई, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो अन्य कथा में तो वीडियो दिखाने का तो बड़ चालू भी कर लिया। बृहस्पतिवार की एक अन्य कथा। देवराज इंद्र को स्वर्गलोक के सिंहासन पर बैठने का गर्व बहुत आनंद कर रहा था। एक दिन सिंहासन पर बैठे हुए देवराज इंद्र जब अपने अहंकार में डूबे हुए थे तभी देवों के गुरु बृहस्पति देव वहाँ पहुँचे। बृहस्पति देव को देखकर सभी देवता उनके सामने में समान सम्मान में उठकर प्रणाम करने लगे। प्रणाम मेरा भी। लेकिन देवराज इंद्र सिंहासन के अहंकार में डूबे बैठे रहे। बृहस्पति देव ने इंद्र के इस व्यवहार को अपना अपमान समझा और तुरंत वहां से बाहर चले गए। बृहस्पति देव के लौटे जाने पर दूसरे देवताओं ने देवराज इंद्र से कहा कि आपको इस तरह बृहस्पति देव का अनादर करके उन्हें यूं क्रोधित नहीं करना चाहिए था। बृहस्पति देव के क्रोधित होने से हम सबको बहुत हानि हो सकती है। देवताओं के कथन पर देवराज इंद्र को अपनी भूल पर पश्चात होने लगा। मन ही मन वह सोचने लगा, स्वर्ग का सिंहासन उन्हें गुरु बृहस्पति देव के कारण ही मिला था। उनके क्रोधित होने से उसका सारा वैभव नष्ट हो जाएगा। यह सोचकर देवराज इंद्र कुछ देवताओं के साथ बृहस्पति देव के निवास स्थल पर पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचने से पूर्व बृहस्पति देव अपनी ज्योतिषी विद्या से उनके आगमन की बात जानकर अदृश्य हो गए। इंद्र बृहस्पति देव को वहां न पाकर बहुत निराश हुए। उधर असुरों के राजा वर्षराज को बृहस्पति देव के क्रोधित होकर कहीं चले जाने का पता चला तो तुरंत अपनी सेना लेकर उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। गुरु शुक्राचार्य की बुद्धिमानी से असुरों ने देवताओं को मारना शुरू कर दिया। बृहस्पति देव के साथ न होने से देवताओं की हार होने लगी। देवराज इंद्र को स्वर्गलोक के सिंहासन पर वृषराज का अधिकार होता दिखाई देने लगा। तब देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की, हे महाराज हमें असुरों से बचाओ। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, इंद्र तुमने गुरु बृहस्पति देव को क्रोधित करके अपने प्राजय को स्वयं आमंत्रित किया है। जब तक बृहस्पति देव न लौटे तब तक तुम्हें तब सट्टा ब्राह्मण के विद्वान पुत्र विश्वनाथ को अपना गुरु बनाकर असुरों से युद्ध करना होगा। उसी स्थिति में तुम्हारे कल्याण हो सकता है। अपने रथ पर सवार होकर आकाश मार्ग से देवराज इंद्र विश्वनाथ के पास पहुंचे और उन्होंने गुरु बनने की प्रार्थना की। विश्वनाथ ने कहा, देवराज मैं अपने पिता की आज्ञा के बिना तुम्हारा गुरु नहीं बन सकता। देवराज ने तब सच्चा ब्राह्मण के पास पहुंचकर विश्वनाथ को गुरु पद पर स्वीकार कर लेने के लिए आज्ञा देने की प्रार्थना की। तब सच्चा ने देवताओं की निश्चित पराजय जानकर अपने पुत्र विश्वनाथ को देवताओं का गुरु बनने की आज्ञा दे दी। विश्वनाथ के गुरु बन जाने से देवताओं की विजय हुई और वर्षराज की पराजय। विश्वनाथ के 3 मुँह थे। विश्वनाथ एक मुँह से भोजन करते थे, दूसरे से मदिरा पान करते थे और तीसरा मुँह से सोमलता का रस पीते थे। कुछ दिन बाद देवराज इंद्र ने गुरु विश्वनाथ की आज्ञा से महायज्ञ प्रारंभ किया। उस महायज्ञ से देवराज इंद्र को असीम शक्ति मिलने वाली थी। विश्वनाथ ने यज्ञ प्रारंभ किया। एक दिन एक असुर ने एकांत पाकर विश्वनाथ से कहा, गुरुराज आपके पिता विद्वान ब्राह्मण अवश्य है, लेकिन आपकी माता असुरों की कन्या है, इसीलिए आपको यज्ञ करते समय एक आहुति असुरों के कल्याण के लिए भी देनी चाहिए।
अब विश्वनाथ पतित यज्ञ में असुरों के नाम से भी धीमे स्वर में आहुति देने लगा। महायज्ञ से देवताओं को शक्ति नहीं मिली तो देवराज इंद्र ने वास्तविकता का पता लगाया। जब उन्हें पता चला कि विश्वनाथ असुरों के नाम की भी आहुति देते रहे हैं तो उन्होंने क्रोधित होकर विश्वनाथ के तीन सिर काट डाले। तब एक चमत्कार हुआ, विश्वनाथ का मदिरा पान करने वाले सिर भंवरा बना, भोजन करने वाला मुँह तितर और सोमलता का रस पान करने वाला मुँह कबूतर बन गया। विश्वनाथ की मूर्ति होने से ब्रह्मा हत्या के प्रकोप से इंद्र का स्वरूप बदल गया। सभी देवता एक वर्ष तक प्रायश्चित करते रहे लेकिन इंद्र का स्वरूप नहीं बदला। तब सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी को साथ लेकर देवता बृहस्पति देव के घर गए और उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए। ब्रह्म हत्या का एक भाग पृथ्वी को दिया। उस भाग के कारण पृथ्वी कहीं ऊंची कहीं नीची हो गई, पृथ्वी कहीं भी समतल नहीं रही। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को एक वरदान दिया, पृथ्वी पर कहीं भी कोई गड्ढा होगा तो वह कुछ समय बाद स्वयं भर जाएगा। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या का दूसरा भाग वृक्षों को देते हुए कहा, इस भाग के कारण वृक्षों से गोद बहा करेगा। गोद मानी भाई वो गुण, मैं गुण का लड्डू बना खबर में नहीं खाना चाहिए। गोद मानी गुण तो सभी वृक्षों से निकलता है लेकिन गूगल वृक्ष का गोद सर्वोत्तम माना जाता है। वृक्षों को ब्रह्मा जी ने यह वरदान भी दिया कि एक बार सूख जाने पर अपने जड़ों के कारण वे 2 बार हरे भरे हो सकते हैं। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया गया। उस भाग के कारण स्त्रियां हर महीने ऋतु सत्राव से पीड़ित होती है। रजसलवा ऋतु सताव से पीड़ित होती है। ऋतु सत्राव 4 दिन चलता है। इस ऋतु सत्राव के कारण स्त्रियां पहले दिन चंडालनी, दूसरे दिन ब्राह्मण ब्रह्मगातनी, तीसरे दिन धोबनी के समान रहती है। चौथे दिन स्नान करके बाद स्त्रियां ऋतु सत्राव से शुद्ध होती है। ब्रह्म हत्या का चौथा भाग जल को दिया गया। उस भाग के कारण फेने और शिवालय स्वयं जल के ऊपर आकर तैरने लगते हैं। जल को किसी भी चीज़ में डालकर उसमें मिश्रित होने का वरदान मिला। इस तरह ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। विश्वपति जी की एक कथा सुनने वाले की सभी मनोकामना पूरी होती है। विश्वपति वार का कथा सुनने व सुनाने वाले के सभी कर दूर होते हैं। इस कथा के सुनने से विद्या लाभ होता है तथा मुँह से विधान बनता है। बोलो श्री विश्वपति जी महाराज की जय। विश्वपति जी महाराज हमारे मनोकामना मनी चक्र कर भाई। वर्त की आरती। जय जय आरती राम तुम्हारी, राम दयालु भक्ति हितकारी, राम दयालु भक्ति हितकारी, राम दयालु भक्ति हितकारी, राम दयालु भक्ति हितकारी। द्रौपदी सुता को राम दयालु भक्ति हितकारी। बच्चा बड़ा मिले हो। राम दयालु भक्ति हितकारी, जनित बनगण हरि व्रतधारी, जन प्रहलाद प्रतिज्ञा भारी। द्रौपदी सुता को चीर बढ़ायो, गज के गाजे पया दे दायो। आरती जय आरती राम तुम्हारी, 10 सिरे छेदी 20 भुजा तोरे, 33 कोटि दे बंदितो छोरे। क्षेत्र लिए सर लक्ष्मण भ्राते, आरती करत कौशल्या माता, जय जय आरती राम तुम्हारी। सुख सारद नारद मुनि ध्यावे, भरत शत्रुघ्न चरण दुलारे। राम के चरण गए महावीरा, ध्रुव प्रहलाद बाली सुरवीरा। जय जय आरती राम तुम्हारी, लंका जीती अवध हरियाए, सब संतन मिली मंगल गाए। सिए सहित सिंहासन बैठी रामा, सभी भगत जन करे प्रणाम। जय जय आरती राम तुम्हारी। इति श्री बृहस्पतिवार की व्रत कथा। सिया राम सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ू जग प्राणी। जय सिया राम जी की जय, विश्वनाथ जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय, आनंद कर भगवान की जय, राधा राम की जय। देखो भाई मेरा वीडियो यूट्यूब चैनल पर सुमित्रा परीक्षा नाम
सुमित्रा बाई जी के नाम से चैनल है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। और आपको सभी को खूब खूब धन्यवाद है। मेरी कोई भी गलती हो तो क्षमा करना, गलती को समाप्त करना। तो आज तो पहला नवरात्र है ना, पहला नवरात्र है, वैसे पुत्री है माता। तो आपना तो नवरात्रो चौमासों को व्रत 4 महीना को चाल रही है। कार्तिक माय नहीं देव उठनी ग्यारस नहीं कदू पड़ोसी हो ना। तो सभी भगवान के राधे राधे जय श्री कृष्ण। कोई गलती हो तो